Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to do an English for class 1. The chapter name is Sundari. Read and enjoy this story. सबसे पहले हम इस स्टोरी को रीड करेंगे एंड आफ्टर उसकी हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Sundari was a big red, white and blue kite. सुंदरी एक बड़ी लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी. यहाँ पे पिक में दिख रहा है ना, सुंदरी किसी गर्ल का नेम नहीं है, सुंदरी एक काइट है. When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी उसे बना रहा था तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी. यहाँ पे पिक में दिख रहा है, स्माइल कर रही है और ये बच्चा है इसका नाम बॉबी है. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही शेड. तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें सुंदरी कह के बुलाऊंगा, ही शेड, वह बोला. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन बॉबी सुंदरी को फेयर लेकर गया. फेयर मीन्स मेला. एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले लेकर गया. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग. तो वहाँ पर जो बैंड था, एक म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है, वो वहाँ पे प्ले कर रहा था बैंड को. तो सब लोग क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे. अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. तो एक मैरी गो राउंड, आपने पीछे भी एक पोएम थी उसमें देखा था और पढ़ा था. उस एक झूला होता है जिसका नाम मैरी गो राउंड होता है. आप लोग कभी मेले गए होंगे तो आपने वहाँ भी देखा होगा. एक झूला होता है, उसके चारों तरफ लकड़ी के एनिमल्स बने होते हैं जिनके ऊपर बच्चे बैठ के गोल गोल घूमते हैं. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है. तो जब मैरी गो राउंड घूम रहा था तो उसमें एक अच्छी सी ट्यून भी बज रही थी. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. वो क्या कर रहा था, lots of boys, बहुत सारे उसमें लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे और वो गोल गोल उन्हें घुमा रहा था. और वहाँ वो लकड़ी के एनिमल्स थे. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. सुंदरी looked too. तो बॉबी देख रहा था खुली जगह जहाँ पर वह दौड़ सके और अपनी पतंग को उड़ा सके. सुंदरी looked too. सुंदरी भी देख रही थी. Out in the grass ran Bobby holding up his kite as high as he could. तो जो बॉबी था वो घास में, बाहर की तरफ घास में दौड़कर चले गया और उसने अपनी जो काइट थी उसको पकड़ कर रखा था और काइट जितना हवा में उड़ सकती थी उतना वह ऊपर थी. पफ द विंड केम अलोंग. पफ से हवा आई. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई. अब सुंदरी ने उड़ना शुरू कर दिया था. बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. लेकिन वह उड़ नहीं पा रही थी ऊपर. A little dog was holding on to her long tail. एक छोटे से कुत्ते ने उसकी पूंछ को, टेल को पकड़ कर रखा था. It was in his mouth. और वह उसके मुंह पर थी. यहाँ पे पिक में दिख रहा है बॉबी काइट को उड़ा रहा है, लेकिन जो काइट की टेल है वो इस डॉग ने मुंह में पकड़ रखी है. बॉबी शूट द डॉग अवे. बॉबी ने शूट करके उस डॉग को भगा दिया. वी विल ट्राई अगेन, बॉबी शेड. हम दोबारा से कोशिश करेंगे, बॉबी ने ऐसा कहा. दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर. इस बार सुंदरी उछल कर ऊपर हवा में गई. शी टग्ड हार्ड. वो जोर से झटका मारती है. हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग. वो चाहती है कि बॉबी उसे छोड़ दे. उसकी जो डोर होती है, स्ट्रिंग मीन्स डोर, उसकी जो डोर है बॉबी उसे छोड़ दे.
सी गेव अ बिग टग, वो फिर से एक छलांग लगाती है, झटका लगाती है जोर से। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे छोड़ना पड़ता है। वी क्राई सुंदरी, वी करके सुंदरी चिल्लाती है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, वो बोलती है कि अब मैं जितना चाहूँ ऊपर उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वह चली जाती है। शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और ऊपर 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 वह हवा में चली जाती है। यहाँ पे पिक में दिख रहा है ना, ये बॉबी है, इसने डोर को छोड़ दिया और ये काइट हवा में ऊपर उड़ती हुई चली गई। न्यू वर्ड्स हैं बैंड, डिजी, डिजी मीन्स चक्कर आना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, टग मीन्स खींचना, विंड मीन्स हवा। इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग भी रीड करते हैं। फेयर मीन्स होता है मेला, स्पेस मीन्स होता है खाली स्थान, ग्रास मीन्स होता है घास, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, पफ मीन्स हवा का हल्का झोंका, विंड मीन्स होता है तेज हवा, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, बैंड मीन्स गाने वाली मंडली, ट्यून मीन्स होता है धुन, वुडन मीन्स होता है लकड़ी का बना, शूट मीन्स होता है दूर भगा दिया, लीप्ड मीन्स होता है लांग गया, टग्ड मीन्स होता है झटके से खींचा, स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी। नेक्स्ट है लेट्स रीड। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, मुझे मैरी गो राउंड के ऊपर चक्कर आते हैं। द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, बैंड एक धुन बजा रहे थे। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? आंसर बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने सुंदरी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी काइट को सुंदरी क्यों बुलाता है? आंसर बिकॉज सी वॉज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या पहली बार में ही सुंदरी हवा में उड़ गई थी? द आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, क्या करके सुंदरी सच में खुश हुई थी? आंसर व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड सी फ्लाई हाई इन स्काई, जब बॉबी ने उसे छोड़ दिया था और वह ऊपर आकाश में उड़ गई थी, तभी खुश हुई थी ना काइट। तो इसके क्वेश्चन आंसर इस तरह से राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु मेड सुंदरी, आंसर बॉबी मेड सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, आंसर बिकॉज ही वॉज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, आंसर नो। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, द आंसर इज when Bobby let her go and she fly high in the sky. Next है let's talk. Do you like to fly kites? क्या आपको काइट उड़ाना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो say yes, और अगर नहीं है तो say no. Who helps you to fly kites? आपकी कौन मदद करता है पतंग उड़ाते टाइम? अगर आपका ब्रदर करता है तो आप ब्रदर बोल सकते हैं, सिस्टर करती है तो सिस्टर, और अगर आप उड़ाते ही नहीं है तो नो। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। यहाँ पे जो काइट दी है, यहाँ पे पहले ही बच्चे ने कलर कर दिया है। यहाँ पे जो काइट है इस पे कलर करना है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं एक काइट बनाने के लिए, इनमें से जिसका यूज़ होता है उस पर टिक करना है। तो सबसे फर्स्ट है स्टिक। स्टिक छड़ी का यूज़ होता है काइट बनाने में? नहीं। रोलर का यूज़ होता है तो उसे टिक करेंगे। ग्लू का भी यूज़ होता है। अगर काइट को घर पे बनाना है तो इसका यूज़ होता है। पेयर ऑफ सीजर्स का भी यूज़ होता है। उसकी कटिंग काइट की कटिंग करने के लिए यूज़ होगा। बास्केट का यूज़ नहीं होगा, पेपर का यूज़ होगा, और बॉल का यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दी है इसे ट्रेस करके कंप्लीट करना है।
And the next, let's do look at the pictures and tell the story in your own words. यहाँ पे the umbrella and the crow. यहाँ पे फर्स्ट में पिक दिख रही है, यहाँ पे गर्ल है जो अम्ब्रेला उड़कर जा रही है और यहाँ पर बारिश हो रही है। और नेक्स्ट पिक में है कि एक क्रो आता है और उसकी अम्ब्रेला को चोट से पकड़ कर ले जाता है। और यहाँ पर एक क्रो हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ अम्ब्रेला भी है। और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने एक ट्री में इसको हैंग कर दिया अम्ब्रेला को और अपना घोंसला बना दिया। इस तरह से आप इस स्टोरी को बना सकते हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंस राइट है स्टोरी के, तो उन्हें रीअरेंज करना है। सबसे फर्स्ट लाइन है अ विंड ब्लोज, हवा चल रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो अम्ब्रेला के साथ उड़ जाता है। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, अम्ब्रेला अब एक घोंसला है। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, अम्ब्रेला को ट्री में हैंग कर देता है। तो सबसे फर्स्ट लाइन होगी यहाँ पे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला है। अ विंड ब्लोज, हवा चल रही है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो अम्ब्रेला के साथ उड़ जाता है। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, अम्ब्रेला को ट्री में हैंग कर देता है। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और अम्ब्रेला अब एक घोंसला है। तो इस तरह से ये रीअरेंज करने हैं और इन्हें लाइन से राइट करना है। Now say the story in English using the words rain, wind, crow, nest, is, has, blows, flies. स्टोरी इंग्लिश में बोलनी है और इनमें इन वर्ड्स को यूज करना है। नेक्स्ट है लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट हैं जिन्हें ट्रेस करना है और उन्हें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है क्रो, गर्ल, नेस्ट, तो इन्हें कंप्लीट करना है।